जय हिंद दोस्तों। कल का मैच ही नहीं था, एक तरह से नया इतिहास था। कल शुभम गिल ने शानदार 430 रन बना दिए हैं। कहते हैं कि सेकंड टेस्ट मैच में 2 पारी के अंदर दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं शुभम गिल। और बात करेंगे कि कल एक जबरदस्त 600 रन का टारगेट दे दिया है और इंग्लैंड को की धरती पर रिकॉर्ड बना दिया है शुभम गिल ने। और उसमें 600 का टारगेट दे दिया है। अब किसी भी हर हालत में इंग्लैंड नहीं जीत पाएगी, जिसमें से 3 विकेट 72 पे 3 विकेट गिर चुके हैं और बकेट भी गिर चुके हैं। और जो रूट हिला दी है आकाशदीप ने, और बकेट को भी कहते हैं कि बकेट में पैक करके भेज दिया है पवेलियन। और आकाशदीप ने ताबड़तोड़ जबरदस्त 2 विकेट अहम विकेट लिए, एक मोहम्मद सिराज, और कारनामा करके एक नए इतिहास की तरफ चल रहा है। और सबसे ज़्यादा कहते हैं कि अभी तक पारी में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ पारी बना दी है। क्या लाजवाब शुभम गिल ने जिस प्रकार से 4 नंबर पर आके विराट कोहली का कहते हैं कि अपने रिक्त स्थान को भर दिया है और सारा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना दिया है। और जिसमें से ऋषभ पंत, केएल राहुल की पारी भी किसी से कम नहीं रही है। इन लोगों ने भी बखूबी साथ निभाया और रविंद्र जडेजा भी बार बार मतलब कि चमक के सामने आ रहे हैं। उनकी भी हाफ सेंचुरी 68 रन की पारी उनकी भी आई है, 61 की ऋषभ पंत की आई है और केएल राहुल की भी जबरदस्त पारी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये टेस्ट मैच नहीं हो रहा, एक तरह से नया इतिहास रच दिया है। और एडजस्टबस्टन में इंग्लैंड की धरती पर ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तैयार कर दिए हैं। अब बात करेंगे जीतने की राह अब हो गई है आसान, क्योंकि 600 रन का टारगेट दिया है। ये पूरी शुभम गिल की कप्तानी की रणनीति थी और इस रणनीति के अनुसार ही बहुत गजब मतलब इस रणनीति के अनुसार बात करते हैं कि शुभम गिल की जो प्लानिंग थी, क्योंकि ये जो है पहले भी 600 रन बनने से पहले 550 का भी टारगेट दे सकते थे, 500 का भी टारगेट दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। गुंजाइश नहीं छोड़ी किसी भी चीज़ की, 1% की गुंजाइश नहीं है। और फुल प्लानिंग के साथ शुभम गिल ने उन्होंने बिल्कुल ही सिर्फ 1.5 घंटा उनको 1 सवा घंटा खेलने के लिए दिया है। और वही एक घंटा आप मान लीजिए, 1 घंटे के अंदर मतलब कि वो एक बॉल नहीं हो जाती। सबसे बड़ी बात है कि शाम के टाइम, जब कल के टाइम अगर हम देख रहे थे, सिर्फ 1 घंटा बाकी था, सिर्फ 1 घंटा खेल 9:30 बजे तक वो मैच चला और 1 घंटे तक मतलब कि पारी घोषित डिक्लेयर कर दी। 600 रन के पार बन चुके थे, उसको पहले भी कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो थक के हार के जैसे ही आएंगे और उसके बाद नई बॉल रहेगी, नई बॉल में आकाशदीप, मोहम्मद सिराज जैसे ही वार करेंगे, मिनिमम 13-14 ओवर डलते हैं 1 घंटे के अंदर, और जो ओवर बाकी थे वो लमसम 14 ओवर बाकी थे। तो ये मान लीजिए उस 14 ओवर के अंदर उनको मालूम था फुल प्लानिंग के साथ, क्योंकि पूरा दिन हम कहते हैं कि शुभम गिल ने थका दिया है, ऋषभ पंत ने दौड़ा के थका दिया है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो ऊर्जा नहीं रहेगी जिसके कारण वो टिक सकें। और यही नतीजा था कि ये प्लानिंग के साथ उनको सिर्फ 1 घंटे का दिया गया, बॉल नहीं रहेगी और हमारे बॉलर बिल्कुल एकदम जोर शोर से ग्राउंड में उतरेंगे। और वही हुआ, उन्होंने 1 घंटे के अंदर वो वैसे ही धराशायी थे और धराशायी कर दिया। 3 विकेट गिरने के बाद अब उनके ऊपर दबाव आ गया है। अगले दिन जब खेलेंगे तो जीतने के आसार से तो नहीं खेल पाएंगे। अब उनको ये मैच सिर्फ बचाना होगा और कोई इनके पास नहीं है, 2 रास्ते नहीं है। सिर्फ जीतने का तो आप भूल ही जाओ, सिर्फ उनके पास अब जो है मैच ड्रॉ करने का रास्ता है। लेकिन मैच ड्रॉ नहीं हो सकता, क्योंकि 3 विकेट गिर चुके हैं। उनको अगर खड़े भी रहना है तो कहीं ना कहीं उनको टिकने की आदत नहीं है, उनको सिर्फ मारने की आदत है। तो अब वो डिफेंसिव से नहीं खेलते हैं, वो अटैकिंग से खेलते हैं। अगर वो डिफेंसिव में जाएंगे तो वो जरूर ही आउट होंगे। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल शुभम गिल की प्लानिंग के अनुसार सारा मैच हुआ है और जबरदस्त इस पारी 422 रन बना दिए थे और उसके बाद 187 की लीड थी। बहुत ही शानदार जबरदस्त पारी हुई है और ये ऐसी पारी शायद पहले कभी खेली गई हो, और इतिहास पे इतिहास और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस पारी ने इस सेकंड टेस्ट मैच में। जय हिंद, जय भारत।